बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको मैं 15 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो गुर्दों के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर वो इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे तो वक्त के साथ उनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाएगा और उनकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। मैं हूं डॉक्टर अदील बशारत मल्ही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गुर्दों के मरीज़ों की तादाद वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं जिनके गुर्दों के टेस्ट यानी यूरिया और क्रिएटिनिन ख़राब हो चुके हैं। तो वो जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लाजमी पूछते हैं गुर्दों की बीमारी के मुतालिक परहेज़ बता दिया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि ये तमाम 15 चीज़ें आपको मालूम हो सकें और आप इनसे अपनी बकिया ज़िंदगी के अंदर परहेज़ कर सकें। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपके गुर्दों के टेस्ट बेहतर होते जाएंगे। इंसानी जिस्म की हर चीज़ के लिए एक मुकर्ररा हद है, जिससे ज़्यादा अगर वो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जिस्म के ऊपर उसके मुज़र असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो इंसानी जिस्म के अंदर नमकियात यानी सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, इन नमकियात की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी जिस्म पर मुज़र असरात आना शुरू हो जाएंगे। इंसानी जिस्म की सोडियम की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट 2300 मिलीग्राम यानी 2300 मिलीग्राम है, और पोटाशियम इंसानी जिस्म को रोज़ाना 2600 से 3400 मिलीग्राम तक चाहिए होता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनके अंदर गुर्दों के टेस्ट ख़राब हों तो ऐसे मरीज़ों के अंदर पोटाशियम की रिक्वायरमेंट 2000 यानी 2000 मिलीग्राम तक रोज़ाना होती है। ये आज की वीडियो ऐसे तमाम खानों के मुतालिक होगी जो जिस्म के अंदर सोडियम, पोटाशियम या फास्फोरस की मिकदार को बढ़ाते हैं, या प्रोटीन्स जो कि इंसानी जिस्म के अंदर टूट कर यूरिया और क्रिएटिनिन बनाती हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और इसको अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाई है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में और पढ़ना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये तमाम बातें जितनी भी की हैं उनके रेफरेंस आर्टिकल्स मैंने डाले हैं, तो उसके मुतालिक आप और भी पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर जिस चीज़ का आपने परहेज़ करना है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जैसा कि आपको मालूम है कि इनके अंदर एक तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा इनके अंदर फास्फोरस एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और इनके कलर को ख़राब होने से बचाया जा सके। अब एक कोल्ड ड्रिंक 350 ml के अंदर 33.5 मिलीग्राम तक फास्फोरस होता है। तो जब इंसानी जिस्म के अंदर इतना ज़्यादा फास्फोरस रोज़ाना की मिकदार पे जाएगा, ऐसे मरीज़ की हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएंगी और हल्के से भी प्रेशर की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपने परहेज़ करना है वो है बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि जब आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर सोडियम बढ़ेगा और उसके मुज़र असरात यानी ब्लड प्रेशर का तेज़ होना और दिल के मसाइल होना ये तमाम शुरू हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो गुर्दे फेल वाले मरीज़ों ने परहेज़ करनी है वो है केन्ड फूड यानी डब्बा बंद खुराक। ऐसी खुराक के अंदर भी बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और जायके को बढ़ाया जा सके। जब आप ऑलरेडी पैकेज्ड फूड इस्तेमाल करेंगे यानी डब्बा बंद खुराक, तो उसकी वजह से भी जिस्म के अंदर सोडियम बढ़ेगा और उसके वजह से मसाइल पैदा होंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी पैकेज्ड फूड आती है केन्ड फूड जिसके ऊपर अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो लिखा होगा कि नो एडिड साल्ट, तो ऐसे खाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आपने परहेज़ करना है वो है होल व्हीट। ने मुख्तलिफ पम्फलेट्स में ये रिकमेंड किया होता है कि गुर्दे फेल वाले मरीज़ वाइट ब्रेड इस्तेमाल करें। तो होल व्हीट ब्रेड के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम और सोडियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जैसा कि एक स्टडी के मुताबिक अगर एक छोटा स्लाइस यानी 36 ग्राम का होल व्हीट ब्रेड का स्लाइस अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके अंदर 76 मिलीग्राम्स फास्फोरस और 90 मिलीग्राम्स तक पोटाशियम पाया जा सकता है,
जबकि वाइट ब्रेड के एक स्लाइस के अंदर 32 मिलीग्राम फास्फोरस और 32 मिलीग्राम ही पोटाशियम पाया जाता है, जो कि होल व्हीट ब्रेड की निस्बत तकरीबन आधे से भी कम है। तो इसलिए आपने अगर ब्रेड इस्तेमाल करनी है तो वो वाइट ब्रेड इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर ये नमकियात काफ़ी कम मिकदार में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर गुर्दों वाले मरीज़ों को जिस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के अंदर भी फास्फोरस और पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इन नमकियात के दिल के ऊपर, हड्डियों के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर बुरे असरात होते हैं। अगर हम ब्राउन राइस के मुकाबले में वाइट राइस इस्तेमाल करेंगे तो वाइट राइस के अंदर ब्राउन राइस की निस्बत आलमोस्ट 1/3 फास्फोरस और पोटाशियम कम पाया जाता है। तो इसकी वजह से हमारे गुर्दों पर इन नमकियात के असरात कम हो जाएंगे। 5वें नंबर पर गुर्दे फेल वाले मरीज़ों ने जिस चीज़ का परहेज़ करना है वो है केला। केले के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि एक स्टडी के मुताबिक एक मीडियम साइज बनाना के अंदर आलमोस्ट 422 मिलीग्राम्स यानी 422 मिलीग्राम तक पोटाशियम होता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों के अंदर पोटाशियम के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से केले का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। 6ठे नंबर पर गुर्दे फेल वाले मरीज़ों ने जिस चीज़ का परहेज़ करना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। आप लोगों ने सुना होगा कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और हम इसको दूसरे लोगों को हड्डियों को और पट्ठों की मजबूती के लिए कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी मरीज़ के गुर्दे फेल हो चुके हैं तो ये दूध उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जो कि ऐसे मरीज़ों के यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का बाइस बन सकती हैं। जैसा कि एक स्टडी के मुताबिक एक पाव दूध के अंदर 8 ग्राम तक प्रोटीन पाई जाती है। तो ऐसे मरीज़ दूध का इस्तेमाल कम करें और दूध के मुतबादिल के तौर पर ऐसे मरीज़ आलमंड मिल्क यानी बादाम का दूध या सरदाई इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वें नंबर पर गुर्दे फेल वाले मरीज़ों ने संतरे का परहेज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक एक बड़े साइज़ का संतरा जिसका वेट अगर 184 ग्राम हो तो उसके अंदर 333 मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम पाया जाता है। और जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी पोटाशियम के बारे में बात कर चुका हूँ कि उसके जिस्म पर क्या क्या असरात वाज़े हो सकते हैं। संतरे के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जिस्म के अंदर अगर कहीं भी ज़ख़म हो तो उसकी जब हीलिंग होनी होती है तो उसके अंदर विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन ऐसे मरीज़ों के लिए संतरे का परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। 8वें नंबर पर प्रोसेस्ड मीट का परहेज़ करना है, यानी ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं तो उन्हें पहले से पका हुआ डब्बे में बंद शुदा मीट और चिकन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि नगेट्स वगैरह, क्योंकि ऐसे पैक्ड मीट के अंदर जायके को बढ़ाने के लिए नमक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुर्दों के टेस्ट और ज़्यादा ख़राब करने का बाइस बन सकता है। 9वें नंबर पर ऐसे मरीज़ जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उन्हें चाहिए कि वह अचार का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जब भी अचार बनता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नमक का छिड़काव किया जाता है। तो इतना ज़्यादा नमक जब हमारे जिस्म के अंदर जाएगा तो उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा मुज़र असरात सामने आएंगे। 10वें नंबर पर ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो खुबानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खुबानी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। अगर ये खुबानी खुश्क हो तो उसमें पोटाशियम की मिकदार और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खुबानी का इस्तेमाल ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खुबानी के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है और ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से गुर्दों वाले मरीज़ों को इसका लाजमी परहेज़ करना चाहिए। 11वें नंबर पर गुर्दों के मरीज़ों को चाहिए कि वो आलू का और शकरकंदी का इस्तेमाल ना करें, यानी पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़, क्योंकि
ان کے اندر بھی پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن ایک سٹڈی کے مطابق اگر پوٹیٹوز یعنی آلوؤں کو ہم پانی کے اندر 15 سے 20 منٹ تک ڈبو دیں اور پھر انہیں بوائل کریں تو 20% تک ان کا پوٹاشیم ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مکمل طور پر پوٹاشیم آلو سے ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسے مریض نے آلو کو استعمال کرنا ہی ہے تو پہلے انہیں 15 سے 20 منٹ پانی کے اندر بھگو دیں اور پھر اس کو بوائل کریں تو اس سے پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جائے گی۔ 12ویں نمبر پر جس چیز کا پرہیز کرنا ہے وہ ہے ٹماٹر، کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو گردے کے مریضوں کے لیے مضر صحت ہو سکتی ہیں۔ 13ویں نمبر پر ایسے کھانے جیسا کہ نوڈلز جو کہ انسٹنٹ میل ہوتا ہے، پری پیکجڈ فوڈ، تو ان کے اندر بھی نمک بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، تو ایسے مریضوں نے لازمی طور پر اس کا بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ ان کے گردے کے ٹیسٹ اور زیادہ خراب نہ ہو سکیں۔ 9ویں نمبر پر ایسے گردوں کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سبز پتے والی سبزیاں یعنی پالک اور ساگ استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان میں آکزلیٹ پایا جاتا ہے جو کہ گردے کی پتھری بنانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور 15ویں نمبر پر خشک میوہ جات جیسا کہ کھجور، کشمش اور آلو بخارا، ان سے بھی گردوں کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں کے اندر پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ گردوں کے ٹیسٹ اور زیادہ خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں نے یہ ویڈیو بہت زیادہ ریسرچ کر کے بنائی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سب لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے تمام کھانے تو بند کر دیے ہیں تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو اسی چیز کے بارے میں ہوگی کہ گردوں والے مریضوں کے اندر کون سے کھانے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گردوں پر مضر اثرات نہیں ہوں گے۔ تو بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔